श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातम्य के 7वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले 6ठे अध्याय में हमने छिपकली के उद्धार की कथा का श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में अन्नदान का महत्व और मैत्र पिशाच की कथा का श्रवण करेंगे। नारद जी ने कहा, हे राजा, मिथिला का राजा शुद्ध कीर्ति यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर श्रुतिदेव ऋषि से प्रार्थना करते हुए बोला, हे महामुने, यह कौन सा अद्भुत पुण्य है जिसके प्रभाव से छिपकली की योनि से राजा हेमांग की मुक्ति हो गई और उसके पाप नष्ट हो गए। कृपया इस धर्म का पूर्ण वृत्तांत मुझे समझाएं। राजा की धर्म में ऐसी आस्था को देखकर महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और राजा की बड़ी प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, तुम धन्य हो। तुमने बड़ा श्रेष्ठ और कल्याणकारी प्रश्न किया है। हे नृपेंद्र, मैं तुम्हें उन समस्त धर्मों के विषय में समझाता हूँ जिनका यश पुराणों ने गाया है और जिनके करने से प्राणी भव बंधन से छूट जाते हैं। वैशाख मास में मनुष्य के करने योग्य जो कर्म है और जिनके प्रभाव से राजा हेमांग की मुक्ति हुई वह यह है: जल से भरा घड़ा दान करना, हर स्थान पर प्याऊ लगवाना, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाना, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, उसके बाद भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करना, भगवान की कथा का श्रवण मनन करना, धूप से तपे हुए मार्ग पर चलने के कारण थके हुए ब्राह्मणों की हवा करना, उन्हें विश्राम कराना तथा उनका ताप दूर करने वाले ठंडे पेय जैसे शरबत, लस्सी आदि पिलाना, धूप से बचने के लिए छतरी, जूता, खड़ाऊ आदि का दान करना, शहद, ईख, कपूर, चंदन आदि तापहारी वस्तुओं का दान करना, गायों को घास खिलाना, फल, दही, नैवेद्य, शैया तथा सुगंधित वस्तुओं का दान करना, अन्न या भोजन का दान करना, दिन में न सोना, रात्रि में शयन पृथ्वी पर करना, शरीर में तेल नहीं लगाना, कांसे के बर्तन में भोजन न कर पत्ते पर भोजन करना आदि। यह समस्त वैशाख मास में करने के लिए उचित है। जो प्राणी ऐसा नहीं करते वह हेमांग राजा की भांति ही कष्ट पाते हैं। भूखे प्यासे को अन्न और जल का दान अवश्य करना चाहिए। नहीं करने से पशु की योनि प्राप्त होती है अथवा पिशाच बनकर भटकना पड़ता है। वैशाख मास में अन्न का दान नहीं करने से क्या गति होती है, इसके संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो मेरे सामने घटी। रेवा नदी के किनारे एक वृक्ष पर मेरा पिता पिशाच बनकर निवास करता था। भूख प्यास से उसका शरीर शिथिल हो गया। धूप ताप से व्याकुल, छायाहीन सेमल के वृक्ष के नीचे बैठा वह अत्यंत ही दुख को प्राप्त था। कुआं आदि तालाब के शीतल जल को वह पापी अपने कर्मों के कारण विष समझकर ग्रहण नहीं कर पाया। भूख के कारण वह अपना ही मांस खा गया, जिससे उसका गला रुध गया और बड़ी पीड़ा हुई। इस तरह वह अत्यंत कष्ट को प्राप्त करता हुआ वहाँ रहता था। संयोगवश मैं गंगा स्नान को गया। मार्ग में रेवा नदी के तट से निकला तो वही सेमल का वृक्ष भी पड़ा। तब मैंने उसके नीचे भूख प्यास की पीड़ा से चिल्लाते हुए उस पिशाच को देखा जो अपना मांस स्वयं ही खा रहा था। मुझे आता देखकर अपनी भूख को शांत करने के लिए वह पिशाच मेरी ओर दौड़ा, किंतु मेरे तेज से व्याकुल होकर पीछे हट गया और अत्यंत कंपित और भय आतुर सा उसी वृक्ष की जड़ पर जा बैठा। तब उसे देखकर मुझे बड़ी दया आई। तब मैंने कहा, हे पिशाच, डरो मत। तुम कौन हो, कहाँ के हो और क्यों इन पिशाच योनि को प्राप्त हुए? तुम यदि सही सही मुझे सब बताओगे तो मैं निश्चय ही तुम्हें इस पिशाच योनि से मुक्त कर दूंगा। मेरे इन वचनों को सुनकर उसे ढाढ़स बंधा, परंतु वह यह नहीं जान सका कि मैं उसी का पुत्र हूँ। तब वह बोला, मैं आंत देश के भूराख्य नाम नगर में संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ। मेरा नाम मैत्र था। मैं तप, दान, विद्या और यज्ञ आदि के प्रति बड़ी निष्ठा रखता था। मैंने बड़ी श्रद्धा से विद्या को ग्रहण किया और धर्म को महत्वपूर्ण जानकर समस्त तीर्थों में जाकर श्रद्धापूर्वक स्नान किया। हे अंगे, मैं लोभी था, अतः लोभ के वशीभूत होकर मैंने पुनीत वैशाख मास में अन्न दान नहीं किया। इस कारण मुझे पिशाच की योनि प्राप्त हुई। मेरा पुत्र श्रुतिदेव बड़ा यशस्वी है। तुम यदि उसे जाकर मेरी दुर्दशा को कहोगे तो वह निश्चय ही मेरे लिए कोई उपाय करेगा
उससे मेरा सारा हाल जैसा तुम देख रहे हो जाकर कह देना, और साथ में यह भी कहना कि वह मुझे इस पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए वैशाख मास में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करे और फिर मेरे निमित्त तर्पण करके किसी ब्राह्मण को अन्नदान भी करे। उसके ऐसा करने से मेरे सारा पाप नष्ट हो जाएगा और मैं पिशाच योनि से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त होऊंगा। अपने पिता के इन वचनों को सुनकर मैं उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। बहुत देर तक तो रोता ही रहा, फिर थोड़ी देर बाद चेत आने पर बोला, हे पिता, मैं ही आपका पुत्र हूँ। देवयोग से मैं इधर आ गया हूँ। अब मैं शीघ्र ही घर वापस जाऊंगा और वहाँ मेष संक्रांति में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अन्न जल का दान करूंगा। इस तरह अपने पिता को आश्वासन देकर मैं अपने घर वापस लौट आया। वैशाख मास आने पर मैंने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उसका विधि पूर्वक सेवन किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्नान तथा अन्न का दान भी किया। तब भगवान की कृपा से मेरे पिता उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। मेरे द्वारा वैशाख मास का सेवन करने से ही वे उस नराधम योनि को त्याग कर दिव्य योनि को प्राप्त हुए। दिव्य वस्त्रों और अलंकारों को धारण कर वे दिव्य विमान पर चढ़कर भगवान विष्णु के उस दिव्य लोक को गए जहाँ जाकर प्राणी दिव्य हो जाता है। उन्होंने मुझे असंख्य आशीर्वाद दिए। हे राजन, मैंने तुमको समस्त दानों में श्रेष्ठ अन्नदान का महत्व बताया है। अब यदि तुम कुछ और पूछना चाहो तो उसे भी प्रसन्नता पूर्वक पूछ सकते हो। तो इस तरह वैशाख मास मातम्य का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशाख मास के आराध्य देव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण।